A very good afternoon to MSc प्रीवियस स्टूडेंट्स। रियल एनालिसिस का हमारे पास सेक्शन फर्स्ट है। कुछ एक डेफिनेशंस हैं, सिर्फ एक दो ही हैं, उसके बाद हमारा मेन काम स्टार्ट हो जाता है। डेफिनेशन स्टार्टिंग वाली क्या है? एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम क्या होता है? एक तो रियल नंबर सिस्टम जिसमें हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स क्यों होंगे, नंबर्स क्यों होंगे, रियल। एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम इज डिनोटेड बाय आर स्टार। आर स्टार से उसको डिनोट करेंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू आर यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हमारे पास एक सेट होगा किसका? जो कोई नंबर्स नहीं है पर इन्फिनिटी का सेट है, जो कि हमारे पास रियल नंबर सिस्टम के साथ कंबाइन होके आपको एक एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम दे रहा है। ठीक है, सेट फंक्शन क्या होते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेट फंक्शन इज अ फंक्शन वूज डोमेन इज सम कलेक्शन ऑफ सेट, जिसकी डोमेन हमारे पास छोटी छोटी डोमेन्स होंगी जो कि कलेक्शन होंगी सेट्स की, एंड दिस डोमेन इज एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। और वो किसके अंदर बिलोंग करेंगी? एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम के अंदर। एक एग्जांपल इन्होंने बोला है कि जो लेंथ होती है ना हमारे पास इंटरवल की, वो हमारे पास एग्जांपल किसका है? सेट फंक्शन का। जो लेंथ होती है, मान लो मेरे पास ये क्लोज इंटरवल है, इसके मेरे पास यहाँ से स्टार्ट होता है 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे अगर ये क्लोज है तो ये इसकी लेंथ को डिनोट करेगा। लेंथ होगी ना इस इंटरवल की, वो आपके पास सेट फंक्शन का एग्जाम्पल कहलाएगी। कैसे? देखो, मेरे पास एक इंटरवल उठाया मैंने I1 नाम का। ये मेरे पास एक क्लोज इंटरवल है जिसके अंदर मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर मेरे को इसकी लेंथ निकालनी है ना तो उसको डिनोट करेंगे हम L ऑफ I1 से। ठीक है, I1 यानी कि मैंने उस फर्स्ट वाले इंटरवल का नाम पुट किया है I1 से, और उसकी लेंथ निकालनी है अगर इंटरवल की, तो कैसे निकालोगे? L लगा दो उसके आगे और 5 में से 3 को माइनस कर दो। हमें पता है कि पीछे वाले में से हम आगे वाले को करते हैं, ऐसे ही तो हम निकालते हैं डिफरेंस, जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया था अपने रियल में। फर्स्ट सेक्शन में भी था कि आप इंटरवल की लेंथ्स को कैसे निकालते हो, डिफरेंस को फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। तो ये लेंथ आ गई हमारे पास किसकी? इंटरवल की। जो लेंथ हमारे पास, अगर मैं एक दूसरा और उठा लूँ I2, जिसके अंदर 8 और 10 है मेरे पास एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसकी लेंथ को भी लेंथ ऑफ I2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये जो लेंथ आई है ये हमारे पास इंटरवल की एक एग्जांपल सेट करती है किसका? सेट फंक्शन का। उसके बाद एक चीज़ और आती है, कुछ एक प्रॉपर्टीज आती है हमारे पास लेंथ्स की, कि जो हमारे पास लेंथ होती है ना इंटरवल की, फर्स्ट वाली, वो क्या कहते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो हमारे पास या तो 0 के इक्वल होगी लेंथ, क्योंकि कभी कभार क्या होगा, 2 नंबर अगर सेम सेम आ गए तो 3 और 3 आ गया तो लेंथ होगी वो या तो हमारे पास इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है। ठीक है, फॉर ऑल इंटरवल, हर एक इंटरवल के लिए इन्होंने बोला है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक इंटरवल नहीं बोला इन्होंने। सेकंड वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आई एन हम सबको पता है कि एक सीक्वेंस होता है हमारे पास, कंप्लीट सीक्वेंस। आई एन अगर एक काउंटेबल कलेक्शन है ना मेरे पास म्यूचुअली डिसजॉइंट्स, और हम सबको ये भी पता होता है कि आई एन के अंदर सीक्वेंस तो होता है, ये कैसा होता है? डिसजॉइंट, यानी कि I1 I2 I3 डिसजॉइंट, यानी कि सारे के सारे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं ना। तो सारे जब एक दूसरे से अलग हैं तो इन सब की इंटरवल्स की लेंथ को कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ यूनियन ऑफ ऑल सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स, और इस यूनियन को n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी कैसे करोगे? ये वाली जो यूनियन है राइट में जाके ये समेशन का काम करेगी, और जो लेंथ है वो अंदर अप्लाई हो जाएगी आपके सीक्वेंस पे, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। हम सबको पता है कि अगर लेफ्ट में यूनियन होता है, यूनियन का मतलब भी आपके पास सारे जितने भी इंटरवल्स होते हैं उन सबको प्लस करने का काम करता है, समेशन भी सेम काम करता है। ठीक है, तो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी ये होती है आपके पास। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम छोटा सा। यहाँ पे ना मैंने 2 इंटरवल लिए हुए हैं, एक में 3 5 है, सेकंड में 5 8 है। तो अगर मैं इन दोनों इंटरवल्स की यूनियन करती हूँ तो मुझे मिलेगा 3 से 8, यानी कि टोटल कर दिया मैंने, इनका यूनियन हो गया ये हमारे पास। अब अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है ना, लेंथ ऑफ I1 यूनियन I2 टोटल की निकालनी है, तो वो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अगर आप अलग अलग की निकाल रहे हो लेंथ ऑफ I1 तो वो 5 माइनस 3 कितना हो गया
यहाँ पे 2 हो गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ तो लेकिन जब आप दूसरी तरफ निकालोगे कि भाई मैंने यहाँ पे लेंथ ऑफ I2 निकाली, वो मेरे पास कितनी होगी, 8 में से 5 गया, वो मेरे पास 3 होगी। और ये क्या कहता है, लेंथ ऑफ I1 यूनियन I2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ I1 यूनियन का क्या बन जाता है, प्लस लेंथ ऑफ I2। तो ये क्या आई है टोटल, ये तो 5 आई है, और ये कितना है 2 + 3, तो 5 इज इक्वल्स टू 5। ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है। अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली, अगर x कोई फिक्स रियल नंबर है, इफ x इज एनी फिक्स्ड रियल नंबर, तब क्या करोगे, देन जो लेंथ ऑफ I इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ I प्लस x, जो लेंथ ऑफ इंटरवल होती है ना आपकी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, उस एक फिक्स जो रियल नंबर लिया है ना आपने, उसमें ऐड कर दोगे, और इसकी जो वैल्यू है वो दूसरी डिनोट करनी है आपने, वो कैसे, वेयर, एक बारी देख लो, जब करेंगे ना इसको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। I प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, और y किस में बिलोंग कर रहा है, I में। देखो I इंटरवल के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है y, ठीक है। जैसे ये I इंटरवल है, इसके अंदर एलिमेंट है 3 और 5। ये कहता है कोई फिक्स नंबर x उसमें ऐड कर दिया, तो दैट मीन्स ऐड करने का मतलब ये हुआ कि उस इंटरवल के हर एक एलिमेंट में आप उसको ऐड करोगे, 3 में भी करोगे और 5 में भी करोगे, ठीक है। तो देखते हैं, लेट कर लो कि मेरे पास इंटरवल क्या है, 3 और 7 है, ठीक है। x की वैल्यू को मैंने कंसीडर किया, फिक्स कर दी, कोई 2 वैल्यू है, तो क्या लेना आपने, I प्लस 2 कर दो। I प्लस 2 करने का मतलब यानी कि I प्लस एक्स कर दो ना, I प्लस 2 किया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, 3 में भी ऐड कर दो 2 5, 7 में भी ऐड कर दो, क्या हो गया 9 हो गया। अब इसकी लेंथ निकालो, लेंथ ऑफ I की, ठीक है, लेंथ ऑफ I प्लस एक्स के इक्वल होनी चाहिए। लेंथ ऑफ I की निकालो, 7 में से 3 गया 4, और लेंथ ऑफ I प्लस 2 की, यानी कि वो जो x आपने उसमें ऐड किया, तो 9 में से 5 गया, वो मेरे पास क्या आई 4, ठीक है। तो दैट मीन्स लेंथ ऑफ I इज इक्वल टू लेंथ ऑफ I प्लस 2, यानी कि ये भी 4 थी, ये भी 4। इस वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन इनवेरिएंस, ट्रांसलेशन इन वेरिएंस। अभी आप सब मेरे को बताना इस वाले तरीके से समझ में आया है या फिर अपना वही वाला तरीका करें, ठीक है।